वेलकम टू एजुरेव। आज हम क्लास 10 हिंदी की एक बहुत ही स्पेशल और डीप पोएम मनुष्यता को समझेंगे। इसे लिखा है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने, और बिलीव मी, ये कविता हमें इंसान होने के असली मायने सिखाती है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कविता के सेंटर में है। असली मनुष्य यानी ट्रू ह्यूमन आखिर है कौन? इंसान होने का रियल मीनिंग क्या है? गुप्त जी की ये पूरी कविता ना बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत ही खूबसूरत कोशिश है। इस कविता की गहराई को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम कवि और कविता का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि ये असली मनुष्यता आखिर है क्या। इसके बाद हम कुछ ग्रेट सैक्रिफाइसेस की कहानियों पर नजर डालेंगे, भाईचारे के मैसेज को डिकोड करेंगे, और आखिर में इस पोएम की मेन टीचिंग्स क्या हैं ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कवि और कविता का परिचय। देखिए, किसी भी पोएम को फील करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये शब्द आखिर किसके हैं और किस बैकग्राउंड में कहे गए हैं। तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको राष्ट्र कवि यानी नेशनल पोएट का टाइटल मिला है। 1886 में झांसी के पास चिरगांव में जन्मे गुप्त जी खड़ी बोली के मास्टर थे, और उनके लैंग्वेज में ना आपको एक संस्कृत का मीठा सा इन्फ्लुएंस हमेशा मिलेगा। साकेत और यशोधरा जैसे उनके फेमस वर्क्स इसका सबूत है। वो भगवान राम के भक्त थे और इंडियन कल्चर और हिस्ट्री उनकी पोएम्स की आत्मा थी। चलिए अब आते हैं इस पोएम के बिल्कुल हार्ट पर, यानी सेक्शन 2। क्या है असली मनुष्यता? आखिर इस कविता का वो कोर मंत्र क्या है जो गुप्त जी हमें देना चाहते हैं? इस कविता का पूरा एसेंस शायद इसी एक लाइन में है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ मरने का मतलब लिटरली जान दे देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी लाइफ को दूसरों की भलाई, उनकी हेल्प के लिए डेडिकेट कर देना। गुप्त जी के अकॉर्डिंग यही है असली इंसानियत। इस बात को समझाने के लिए कवि ने एक बहुत ही पावरफुल कंपैरिजन किया है। एक तरफ है पशु प्रवृत्ति, जैसे जानवर जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपना पेट भरते हैं, और दूसरी तरफ है मनुष्यता, जो दूसरों के लिए जीने का नाम है। कविता कहती है कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो इंसान होकर भी एक एनिमल जैसा ही है। हमारा तीसरा सेक्शन है महान बलिदान की कहानियां। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए गुप्त जी ने हमारी हिस्ट्री और पुराणों से कुछ बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल्स उठाए हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि मनुष्यता का ये आइडिया कितना रियल और पावरफुल है। ये उन लेजेंडरी लोगों की स्टोरीज हैं जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ, एवरीथिंग सैक्रिफाइस कर दिया। जैसे कि राजा रंतिदेव, जो खुद कई दिनों से भूखे थे लेकिन उन्होंने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी। या फिर महर्षि दधीची, जिन्होंने देवताओं के लिए वज्र बनाने को अपनी हड्डियां तक दे दी। राजा उशीनर ने तो एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस काट कर दे दिया था। और वीर कर्ण, उन्होंने तो अपना डिवाइन प्रोटेक्टिव आर्मर तक दान कर दिया। ये सब मनुष्य के लिए मरने के अल्टीमेट एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, भाईचारे का संदेश, क्योंकि सैक्रिफाइस के अलावा यूनिटी और ब्रदरहुड भी मानवता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु हैं, यानी हम सब इंसान एक दूसरे के भाई हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब उसी एक क्रिएटर, उसी एक ईश्वर की संतान हैं। हमारे वेद भी इस बात का प्रूफ है कि हम सब की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसीलिए कवि के लिए सबसे बड़ा अनर्थ यानी ट्रेजेडी यही है कि एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ में उसकी हेल्प ना करे। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, कविता की मुख्य शिक्षा। आखिर इस पूरी पोएम से हमें अपनी लाइफ के लिए क्या लेसन्स लेने चाहिए? लाइफ का ट्रू पर्पस क्या है? तो इस कविता से हमें 4 मेन बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, परोपकार, दूसरों की सर्विस में अपनी लाइफ जियो। दूसरा, एकता, सबको अपना समझो, अपना भाई बंधु मानो। तीसरा, घमंड मत करो, कभी भी अपने वेल्थ या स्टेटस पर प्राउड फील मत करो, क्योंकि गॉड सबके साथ है। और चौथा, सही राह पर चलो, अपने चुने हुए रास्ते पर बिना डरे सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए आगे बढ़ो। चलिए अब जल्दी से इस पूरी कविता के मेन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक क्विक समरी।
तो इस कविता के मेन पॉइंट्स ये हैं। असली मनुष्यता दूसरों के लिए जीने में है। हिस्ट्री हमेशा उन्हीं को याद रखती है जो सेल्फलेस सैक्रिफाइस करते हैं। ईश्वर सबके साथ है, इसलिए कभी घमंड या अकेलापन फील नहीं करना चाहिए। हम सब एक फैमिली है और हमें एक दूसरे की तकलीफ में हेल्प करनी चाहिए। और हमारा अल्टीमेट गोल यूनिटी और करेज के साथ सही रास्ते पर चलना है। उम्मीद है मनुष्यता कविता का ये एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इस चैप्टर के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स, वीडियोस और टेस्ट्स के लिए एड्यूरेव ऐप जरूर डाउनलोड करें।